अपना नेक्स्ट टॉपिक है लेक्सेटिव। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाहर से पेपर आ रहा है आजकल, तो अपन लेक्सेटिव भी देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन बना तो अपन थोड़ा बहुत लिख सकें। तो लेक्सेटिव में क्या है, ड्रग्स विच प्रमोट एवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल, जो बॉवेल को एवैक्यूएट करा है। ठीक है, तो एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन के लिए कम करेगा, मतलब डायरिया टाइप का करा रहा है ना। फिर उसमें क्या दो टाइप के, लेक्सेटिव और परगेटिव। लेक्सेटिव का माइल्ड एक्शन होता है, परगेटिव का स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। तो लेक्सेटिव का माइल्ड एक्शन होगा तो जो स्टूल होगा वो सेमी सॉलिड होगा, और जो परगेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्ट करेगा तो वाटरी स्टूल होगा ना, एकदम डायरिया करा देगा। ठीक है, फिर लेक्सेटिव के अपना क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट, तो पहला है बल्क फॉर्मिंग एजेंट, दूसरा स्टूल सॉफ्टनर, तीसरा स्टिमुलेंट परगेटिव, और चौथा है ऑस्मोटिक परगेटिव। तो 4 क्लासेस हैं। तो सबसे पहले बल्क फॉर्मिंग में आता है अपना डाइटरी फाइबर, ब्रान, फाइसीलियम और मिथाइल सेलुलोज, ये 3 एग्जाम्पल। फिर स्टूल सॉफ्टनर में आता है अपना डॉक्यूसेट्स, लिक्विड पैराफिन, है ना। और स्टिमुलेंट परगेटिव में से ये नहीं याद करनी हो अलग अलग क्लासेस, तो बस एक दो नाम याद कर लेना, जैसे कस्कारा, सग्राडा, ये थोड़ा सा लग रहा है ना। सेना याद कर लेना, एक दो ऐसे नाम याद कर लेना इसके। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक परगेटिव में आता है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और लैक्टुलोज, है ना। ये 3-4 नाम याद कर लेना। अब अपन एक एक के बारे में मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। सबसे पहले बल्क फॉर्मिंग एजेंट, दे आर इनडाइजेस्टेबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस लाइक ब्रान विच एब्जॉर्ब वाटर, स्वेल्स अप एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ स्टूल। ब्रान मतलब ऐसे भूसा वाला, भूसा लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो भूसा जो है जो गाय भैंस खाती हैं, तो ये क्या होता है कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। जैसे ही पेट में जाएगा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बल्क बढ़ाएगा, बल्क बढ़ाएगी स्टूल की, तो ज़्यादा वो मतलब इंटेंसिटी से या फिर ज़्यादा जल्दी स्टूल की अर्ज होगी तो स्टूल हो जाएगा, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा और डायरिया में कन्वर्ट करा देगा। तो स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड प्रमोट डेफिकेशन, पेरिस्टाल्सिस को भी स्टिमुलेट करता है और डेफिकेशन को भी प्रमोट करता है। गिवन विद प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर बहुत ज़्यादा वाटर के साथ देना होता है ना। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट की ये है वो, और एग्जाम्पल अपन ने देखी थी ब्रान, फाइसीलियम और मिथाइल सेलुलोज। फिर नेक्स्ट आता है स्टूल सॉफ्टनर। तो स्टूल सॉफ्टनर क्या करता है, डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ स्टूल, स्टूल की सरफेस टेंशन करेगा। सरफेस टेंशन कम होगी तो इससे क्या होगा, इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड फैटी सब्सटेंस, तो इससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और फैटी सब्सटेंस बढ़ जाएगी स्टूल में, जिससे कि जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल करा देगा। तो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल डॉक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टिमुलेंट परगेटिव। स्टिमुलेंट परगेटिव कहाँ एक्ट करते हैं, एंट्रिक न्यूरॉन में एक्ट करते हैं और जीआई म्यूकोसा में एक्ट करते हैं। और वहाँ से क्या करेंगे, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन और सीएमपी का बढ़ाएंगे लेवल, और सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जिससे कि ये जो वाटर है ना ज़्यादा रिलीज होगा। याद करो जब कॉलरा टॉक्सिन था वो भी सीएमपी को बढ़ा के एक्ट कर रहा था। सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएंगे तब भी वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब मतलब अंदर नहीं रख पाएगा, बाहर निकाल देगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएंगे तो भी मतलब वाटर का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रहेगा, सोडियम का लॉस ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, एवैक्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड स्टूल। कुल मिलाकर डायरिया कराना है अपन को इन सब में। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल है बिसाकोडाइल जो कॉलन में एक्ट करता है, ल्यूबिप्रोस्टोन है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, यूज्ड इन द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बॉबल डिसीज, है ना। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में और इरिटेबल बॉबल डिसीज में काम आएगा। तो अपना तीसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप में बहुत सारे ड्रग्स के नाम थे, है ना, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में अपने लूबिप्रोस्टोन देख लिया, है ना, बिसाकोडिल देख लिया, सेना, कस्कारा, सग्राडा, ये सब देख लेना, थोड़ा थोड़ा नाम याद कर लेना। फिर अपना आखिरी में आता है कौन सा, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ठीक है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव क्या करते हैं, देखो ध्यान से। ऑस्मोटिक परगेटिव को अपन ओरली देते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग और एम्प्टी स्टमक देते हैं। ठीक है, और प्लेंटी ऑफ वाटर, जितने भी लैक्सेटिव परगेटिव प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्ट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्ट करेगा 1 से 3 घंटे में, और एब्जॉर्ब नहीं होता गट में, है ना। और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑस्मोटिक इफेक्ट बढ़ाएगा गट में, और जिससे कि क्या जितना भी फ्लूइड है ना सब खींच लेगा ऑस्मोटिक एक्टिविटी से अपने तरफ, है ना। और जो बॉवेल है उसको डिस्टेंड कर देगा, जो भी अपना फूड मटेरियल है उन सबको डिस्टेंड कर देगा। ठीक है, जिससे कि पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट होगी और एवैक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल हो जाएगा। फिर से सुनो क्या कहा कि ये अपने परगेटिव अपन ने दिया ओरली, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब नहीं होता, वहाँ पर रहता है, और जितना भी फ्लूइड है वो सब खींच लेता है, फ्लूइड खींच लिया, और स्टूल को क्या कर देगा, डिस्टेंड कर देगा। जो स्टूल रहेगा अपना, है ना, जो बॉवेल रहेगा उसको डिस्टेंड कर देगा। बॉवेल डिस्टेंड होगा तो उससे क्या होगा कि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और तुरंत निकल जाएगा। फिर इसमें आता है लैक्टुलोज और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर अपन नॉर्मल यूज़ देखते हैं लैक्सेटिव कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। एक तो ये एक्यूट फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, और प्रिवेंट स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन इन पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, आई सर्जरी और हर्निया, इसमें काम आ रहा है। फिर प्रिवेंट हेपेटिक कोमा, हेपेटिक कोमा को बचाते कैसे कि ब्लड अमोनिया लेवल को कम करेगा। ठीक है, अमोनिया निकलवा देगा उससे जीआईटी से। फिर पोस्ट ऑपरेटिवली इन बॉबल सर्जरी, कोलोनोस्कोपी और एब्डोमिनल एक्सरे। ठीक है, तो अगर कोलोनोस्कोपी करी है या फिर कोई सर्जरी करी है तो उसके बाद यूज़ करते हैं, जिससे कि स्टूल ईजिली निकल जाए। फिर एंटी हेलमिंथिक भी होता है कैसे कि जो टीनिया सोलियम है ना, तो अगर ये अपन ने दे दिया तो ये वर्म को एक्सपेल करा देगा, है ना, जीआईटी से एक्सेल करा देगा, बाहर निकलवा देगा। फिर इन ड्रग पॉइजनिंग टू वॉश आउट द पॉइजनस मटेरियल फ्रॉम द गट, तो जीआईटी से अपन को सारा निकलवाना, एब्जॉर्ब ना हो पाए और पूरा बाहर निकल जाए तो अपन ये दे देंगे। फिर टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन में ट्रीट करने के लिए अपन लैक्टुलोज देते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं जनरली, और ये पढ़ लेना थोड़ा ऊपर ऊपर से आ सकता है 2 नंबर और इसमें भी आ सकता है। थैंक यू।